दोस्तों, क्या आपको पता है कि ताजमहल को 50 कुओं के ऊपर बनाया गया है और ताजमहल को बनाने वाले मजदूरों ने शाहजहां से नाराज होकर जानबूझकर ताजमहल में एक बड़ी गलती भी छोड़ दी थी। इस वीडियो में हम आपको ताजमहल से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ताजमहल का निर्माण 1631 में शुरू हुआ था और साल 1653 में बनकर यह तैयार हो गया था और इसे आज निर्माण कार्य का एक विशाल नमूना भी कहा जाता है। तो लोगों का मानना है कि ताजमहल के नीचे 1000 से भी ज्यादा कमरे हैं और उनका मानना यह है कि ताजमहल जितना ऊंचा है और लोगों का मानना है कि ताजमहल जितना धरती से ऊंचा है उतना ही धरती के अंदर यह गहराई से बना हुआ है। जिस जमाने में ताजमहल को बनाया गया था उस जमाने में ताजमहल से निकलने के लिए काफी सारे रास्ते बनाए गए थे और ऐसा ही एक रास्ता ताजमहल के अंदर भी है। इसके नीचे से एक रास्ता भी है जो बाहर निकलता है, लेकिन ताजमहल के कुछ रहस्यों में दीवारों की तरह उस रास्ते को भी शाहजहां के समय में बंद करवा दिया गया था। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि ताजमहल का रंग भी बदलता है। दिन के अलग अलग घंटों में ताजमहल अपना रंग बदलता रहता है। सुबह को देखने में ताजमहल गुलाबी दिखता है और शाम को दूधिया सफेद और चांदनी रात में सुनहरा दिखता है। ऐसा सफेद संगमरमर पर सूरज और चांद की रोशनी पड़ने के कारण ऐसा होता है और ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल के निर्माण के वक्त भूत और जिन्नों ने ताजमहल की नींव नहीं रखने दी थी और वो बार बार मजदूरों को डराकर भगा देते थे। उसके बाद शाहजहां ने इसके मुतालिक इमामों से राय ली और फिर वहां के इमामों ने शाहजहां को 12वें शहर के पीर हजरत अहमद बुखारी को बुलाने का सुझाव दिया था। तब बादशाह के बुलावे पर पीर अपने 4 भाइयों और सैकड़ों सहायकों के साथ आगरा आए थे। चारों पीरों ने ताजमहल की नींव परिसर में पहुंचकर कुरान की कुछ आयतें पढ़ी थी और उसके बाद शाहजहां के हाथों नींव रखवाकर महल को बनवाने का काम शुरू किया गया था और तब कहीं जाकर इसका निर्माण शुरू हो गया था। और इन 4 पीरों की मजार आज भी ताजमहल के चारों तरफ बनी हुई है। माना जाता है कि जब तक ये मजारें यहां मौजूद हैं तब तक इस महल में कुछ नहीं होगा। साल 1934 में दिल्ली के एक निवासी ने दीवार के एक छेद के जरिए ताजमहल के तहखाने के अंदर जो कमरा है उसमें झांक कर देखा था। तो उसने देखा था कि उस तहखाने में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई थी जिसमें मंदिर टाइप कुछ बना हुआ था। उन रोशनदानों को संगमरमर के पत्थर से ढका गया था जिसे देखकर लगता है कि किसी हिंदू मूल को छुपाने का पूरा प्रयास किया गया था। वहां के स्थानीय लोगों का मानना है कि ताजमहल पहले एक हिंदू मंदिर था जिसे देखकर लगता है कि किसी ने इस मंदिर को छुपाने की कोशिश की है और इसे ताजमहल का रूप दे दिया गया। परंतु सच्चाई क्या है इसे आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। भारतीय सरकार ने 22 कमरों को इसलिए बंद करवा दिया था ताकि इन कमरों में छिपे समुदाय के चलते भविष्य में कोई ऐसी बात ना हो, इसलिए इसको बंद करवा दिया गया था। सबसे मजेदार बात तो यह है कि कुतुब मीनार, जिस इमारत को हम सबसे ऊंची इमारत मानते हैं, ताजमहल उससे भी ऊंचा है। कुतुब मीनार को देश की सबसे ऊंची इमारत कहा जाता है, लेकिन उसकी ऊंचाई ताजमहल के सामने छोटी पड़ जाती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ताजमहल कुतुब मीनार से 5 फीट ज्यादा ऊंचा है। ताजमहल को देखने के लिए एक दिन में सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठा होती है। पूरी दुनिया में ऐसी कोई इमारत नहीं है जहां एक दिन में इतने सैलानी इकट्ठा होते हों। ताजमहल को देखने के लिए पूरी दुनिया से 12,000 के आसपास सैलानी हर रोज रवाना होते हैं। जैसा कि आप शाहजहां के सपने के बारे में जानते हैं तो उन्होंने ताजमहल अपने लिए नहीं बल्कि अपनी बेगम शाह मुमताज की याद में बनाया था। ताजमहल का सपना शाहजहां चाहते थे और वो चाहते थे कि सफेद ताजमहल के पास ही एक काला ताजमहल वो अपने लिए बनवाएं, लेकिन जब उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया तो ये सपना हमेशा के लिए एक सपना बनकर ही रह गया। अगर ताजमहल की मीनारों पर गौर किया जाए तो आप देखेंगे कि चारों मीनारें सीधी खड़ी होकर एक दूसरे की तरफ झुकी हुई हैं। इन्हीं इमारतों का झुका हुआ निर्माण मुख्य गुंबद पर अच्छा देखने के लिए किया गया था और ऐसा लगता है कि ये चारों मीनार गुंबद पर झुककर सलाम कर रही हैं, इसलिए झुकी हुई हैं। कहा जाता है कि जिन मजदूरों ने ताजमहल को बनाया था तो शाहजहां ने उनके हाथ कटवा दिए थे, लेकिन अगर इतिहास में वापस लौट कर देखा जाए तो ताजमहल को बनवाने के बाद उन लोगों ने कई अलग अलग इमारतों का निर्माण भी किया था। जिन्होंने ताजमहल को बनाया था उनका नाम था उस्ताद अहमद लोहरी। वो ऐसे शख्स थे जिन्होंने ताजमहल जैसी भव्य इमारत को बनाया था और उस्ताद अहमद की देखरेख में लाल किले का निर्माण भी शुरू हुआ था। कहा जाता है कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बल्कि समुद्रगुप्त ने बनवाया था। जिस जगह पर हम आज की तारीख में ताजमहल जैसी भव्य इमारत को देख पा रहे हैं वहां पर इससे पहले एक शिव मंदिर था जिसका नाम तेजो महालय था और जिसकी छत से टपकने वाला पानी शिव जी के लिंग पर बूंद बूंद करके टपकता था। इसके पीछे की एक कहानी यह भी है कि जब शाहजहां ने सभी मजदूरों के हाथ कटवाने की घोषणा की थी ताकि कोई भी ऐसी और इमारत ना बना सके,
तो मजदूरों ने उसकी छत पर एक छेद छोड़ दिया था ताकि शाहजहां का सपना कभी पूरा ना हो सके। और ताजमहल कैंपस में लगे सारे फव्वारे एक ही साथ काम करते हैं। और सबसे आश्चर्य में डाल देने वाली बात तो यह है कि ताजमहल में लगा हुआ कोई भी फव्वारा किसी पाइप से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि हर फव्वारे के नीचे तांबे का एक टैंक बना हुआ है जो एक ही समय में भरता है और दबाव बनने के साथ एक साथ काम करते हैं। और हम सब जानते हैं कि मुमताज शाहजहां की पत्नी थी, लेकिन शायद ही कोई यह जानता होगा कि वो उनकी तीसरी पत्नी थी। शाहजहां के 14वें संतान को जन्म देते वक्त उनका निधन हो गया था और उनकी याद में ही शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था। और ताजमहल को लेकर एक नई स्टोरी सामने आ रही है, जिसके अनुसार ताजमहल के नीचे के तहखानों में मिले कीमती खजाने हो सकते हैं और मेटल डिटेक्टर से जांचने के बाद उनके नीचे काफी चीजें हो सकती हैं। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि उनके अंदर कई ऐसे दस्तावेज होते हैं जो हमारे इतिहास को बदल सकते हैं। इन तहखानों की खोजबीन की खबरें की गई, लेकिन इन्हें कभी भी खोला नहीं जा सका। इनमें से कई दरवाजे तो खोले गए, लेकिन बाद में उन्हें बंद कर दिया गया। आज सभी लोग सेल्फीज के दीवाने हैं। आपको बता दें कि पहली सेल्फी जॉर्ज हैरिसन ने ताजमहल के साथ ही ली थी। तो दोस्तों, ये थे कुछ ताजमहल से जुड़े दिलचस्प फैक्ट्स जो हमने आपको बताए, और ऐसे फैक्ट्स जिन्हें बहुत ही कम लोग जानते होंगे। अगर आपको ये फैक्ट्स पसंद आए हों तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी एक ऐसा नया वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले वो पहुंच जाए।